राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहां पर 9 बुलडोजर आए थे और 3 बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू करी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बुलडोजर पर रोक लगा दी, यानी कि 2 हफ्ते तक यथावत स्थिति रहेगी। और कहा गया है कि दोनों पक्ष आए और अपनी अपनी बात रखें। कुछ लोग मेरे साथ हैं मुस्लिम समुदाय के, इनसे बातचीत करता हूँ। भैया क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद रेहान कुरैशी। कुरैशी साहब क्या कहेंगे, यहाँ जो कार्रवाई हुई, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई, क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई या फिर कबाड़ी के कामों पर कार्रवाई हुई, ये इसके बाद ही क्यों हुई? पहले से क्या यहाँ पर कभी बुलडोजर आए थे? कबाड़ी के काम तो 10-15 साल पहले से चल रहे हैं, कोई आज कोई नए तो है नहीं कि जो अब उस पर कार्रवाई की जाए। ये पुलिस अपनी जो रिश्वतखोरी लेके जो काम बढ़ा रही है, इस पर कौन सुनवाई करेगा? कौन सुनवाई करेगा? रैली जब एक बार निकल गई कोई मसला नहीं है, दूसरी बार निकल गई कोई मसला नहीं है, तीसरी बार में नारेबाजी मस्जिद के सामने कौन बर्दाश्त कर लेगा? एक बार होती है, 2 बार होती है, आप गाली गुप्तार करोगे तो कोई भी बर्दाश्त कैसे कर लेगा? दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हम तो आराम से आ रहे थे, लेकिन ये साजिश रची गई। जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा तो अंसार, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उनके कुछ लोगों द्वारा और खासकर अंसार के द्वारा ही साजिश रची गई कि भाई यहाँ से जैसे ही मामला होगा तो पत्थरबाजी हो जाए। कहने को तो दुनिया कुछ भी कह लेती है, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? चेहरा तो दिखाओ ना, सामने कौन था? अंसार का चेहरा सामने भी तो दिखाओ ना। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देता है, ये बात ऐसे वो बात ऐसे। जिसने तलवारें लेके रैली कौन निकालता है? चाकू लेके रैली कौन निकालता है? गन लेके पिस्टल लेके रैली कौन निकालता है? उसके लिए तो कोई सुनवाई नहीं हुई ना। एक तरफा कार्रवाई किस बात की है? हमें उधर जाने तक नहीं दिया जा रहा, क्या रीज़न है? जब वो जूस वाले की शॉप तोड़ी गई है, सुरक्षा रीजन है। सुरक्षा कोई रीज़न नहीं है। अभी 2 मिनट के लिए भी हटा दोगे ना यहाँ से, ये तो कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है। और ये कोई आज पहली बार थोड़ी है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे तो कभी लड़ाई झगड़े हुए ही नहीं है। दिन क्या हो गया? क्या लग रहा है कि पत्थरबाजी से यहाँ पर बहुत नुकसान हो गया? वो पत्थरबाजी होनी नहीं चाहिए थी। जब 2 बार रैली निकल गई, तीसरी बार निकलने का क्या मतलब है? रैली तो 50 बार भी आ गई। अनुमति नहीं है तीसरी बार की, तो तीसरी बार की जब अनुमति नहीं है तो क्यों निकाल रहे हो? लड़ाई बढ़ाने के लिए तो निकाल रहे हो या वैसे ही निकाल दोगे? लड़ाई आज तक हम भी यहाँ पे पैदा हुए हैं, हमने तो कभी लड़ाई देखी नहीं आज तक। लड़ाई होती क्या? हम सब एक जैसे रहते हैं यहाँ पे, हिंदू मुसलमान सभी एक जैसे रहते हैं। लड़ाई कभी किसी में होती ही नहीं है यहाँ पे। क्या कहेंगे, जो पत्थरबाजी हुई या फिर जो भी प्रकरण हुआ उसके बाद नुकसान ज़्यादा हुआ? देखो, नुकसान तो जाहिर सी बात है, मारोगे पिटोगे दोनों का ही नुकसान होगा, एक का तो नुकसान है नहीं इसमें। पत्थरबाजी किसकी तरफ से कैसे हुई है ये तो खुदा बेहतर जाने, लेकिन रैली में जो भड़काऊ भाषण है और भड़काऊ जो अवैध भाषा का इस्तेमाल करा जाए तो कौन बर्दाश्त कर लेगा इसको? कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। आपका क्या नाम है? सर मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मिलजुल के रहना चाहिए सबको। मिलजुल के रहना चाहिए। क्या कहेंगे, जो पत्थरबाजी हो गई उसके बाद बुलडोजर आ गए, उसके बाद कार्रवाइयाँ शुरू हुई, उसके बाद पकड़ धकड़ शुरू हुई, ये नहीं होना चाहिए था? पत्थरबाजी मतलब रोकनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी ये जो दंगा भड़का? तो सर यहीं से थोड़ी हुआ है, हुआ तो सामने से भी है ना। आपने किसी भी पक्ष तो किसी भी पक्ष से हुआ हो, अब तो ये तो गलत है ना। जब आपको पता है कि इनका टाइम ये है कि रोज़ा करने का टाइम है, तो आपको वहाँ नहीं आना चाहिए। बोला था कि तीसरी दफ़ा आए थे वो, 2 दफ़ा आके चले जा चुके थे, अब तीसरी दफ़ा आए थे, तो तीसरी दफ़ा आने का क्या रीज़न था? उन्हें आना चाहिए था, शांति से चले जाना चाहिए था। वैसे लड़ाई करके तो कोई हासिल नहीं है ना। अब दोनों त्यौहार आ रहे हैं। अरे हम तो जा ही रहे थे आराम से, लेकिन पत्थरबाजी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत वीडियो में आप देख लो, देखना है उधर की साइड का भी देख लेना, देखो कैसे हो लोगों की वीडियो आई जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, चाहे सोनू की बात की जाए, चाहे वो जो है चिकना उनकी बात की जाए, चाहे अंसार की बात की जाए। कहाँ करा है? किसी को भी नहीं दिखा रहे। कहाँ दिखा रहे हैं? ये तो इधर की पार्टी को दिखा रहे हैं कि अंसार भाई को दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लेके जा रहे हैं। क्या लगता है कि पुलिस ने गलत गिरफ्तार कर लिया अंसार को? भाई गलत ही है। अब बताओ, तुझे कोई सबूत है, कोई बात है तो वो दिखावे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 हफ्ते बाद फिर दंगे होंगे, 2 हफ्ते बाद फिर दंगे होंगे। इसका मतलब दंगे क्यों होंगे?
तो ये तो वही हुआ ना कि 2 हफ्ते तक कुछ नहीं होगा। हम ये चाहते जैसे पहले था ऐसे शांति रहे। यहाँ पे कोई दंगे पहले भी नहीं होते, पहला बार चांस हुआ, आगे भी नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या उस दिन जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद ये सब प्रकरण हुआ, उसके बाद जो पत्थरबाजी के बाद ये प्रकरण हुआ उसके बाद बहुत नुकसान हुआ? कुछ लोगों को पुलिस घर से उठा रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत जनों को गिरफ्तार किया गया। आज जैसे लड़ाई झगड़े में जो पत्थरबाजी हुआ था, बहुत से आए देखने के लिए, उसे भी पुलिस वालों ने बिना गलती में उठाया। इस मारे के पुलिस वालों को उन्होंने नहीं सुनी तो उन्होंने खुनुस निकाली और उठा के ले गए। वो क्या हमारी बात नहीं मानी तो वो उठा के ले गए। वो अब लड़ाई झगड़े में कौन नहीं आता है? हजारों पब्लिक आई थी, करोड़ों पब्लिक आई थी, तो सबको उठाएंगे। और वो भी मुसलमानों को, लड़के को, हिंदू को कोई नहीं निकला था बाहर, सब घर के अंदर थे मुसलमान। उस दिन पत्थरबाजी हुई, जब पुलिस दोबारा आई जब भी पत्थरबाजी की गई, तो दोनों तरफ से हुई थी ना, तो एक पार्टी की तरफ से क्यों बंद हुआ जा रहा है? जब तुम सामने वाला मारेगा तो इधर वाला को चुप थोड़ी खड़ा रहेगा, कोई भी नहीं खड़ा रहेगा चुप। तो शुरुआत तो उन्होंने करी थी, जब तुम्हें जुलूस निकाले तो तुम लेके चले गए, तो तुम मस्जिद के पास आके क्यों खड़े हो गए? जब तुम्हें जाना था तुम सीधे निकल जाते अपना, कोई बात नहीं। तो उससे पहले भी तो दो रैली निकल के गई, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई रोक टोक नहीं हुई थी, चली गई थी आराम से। कहना है हम भी आराम से जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर सुनियोजित मतलब पहले से प्लानिंग की गई नहीं, वहाँ पे वो खड़े हो गए थे। कुछ इंसान ने वो बोला था कि यहाँ पे रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, आप ये डीजे चलते चले जा रहे हो, चलते चले जाओ। वो वही जिद होके खड़े हो गए, मुल्ला को गाली देने लग गए और मस्जिद में चढ़ने लग गए झंडे डालने को। तो फिर मुसलमान इतनी बुजदिल भी नहीं है जो कुछ खड़े होकर कोई देखेगा। आपके मंदिर में जाके हम अगर अत्याचार करेंगे तो आप देख लोगे, बर्दाश्त करोगे? कि पत्थरबाजी हो गई, पत्थरबाजी में बहुत नुकसान हुआ। कुछ भी नहीं हुई है, पत्थरबाजी कुछ नहीं हुआ। पहले उधर की तरफ से ही हुआ, जब उन्होंने कहना नहीं माना, उल्टा सीधा बोला। जब तुम किसी को उल्टा सीधा बोलोगे, कोई भी बिरादर हो, हम तुम्हारे को उल्टा सीधा बोलोगे तो आप बर्दाश्त थोड़ी करोगे, कुछ तो करोगे। जी, तेजिया नहीं निकलने कह रहे, उसमें छुरी वगैरह होते हैं, तेजिया मत निकला करो। तेजिया नहीं निकले तो आद्रा में कैसे बड़ा बड़ा तलवार, बड़ा बड़ा चाकू जो हॉकी होता है वही लेके आद्रा में निकल गए वो लोग। हमारा तो तेजिया नहीं निकले ना, 2 साल हो गया तेजिया हमारा नहीं निकले। लेकिन ये यात्रा में कि कोरोना की बीमारी चली थी, कोविड में सब चीजें रोक दी और अभी भी फिर से सरकार ने सब चीजों पर रोक लगा दी। कोई भी तो मुसलमान का जितना त्योहार आती है कोरोना बढ़ जाती है ना, और वो लोग का जब त्योहार आती है आराम से निकल जाते धूमधाम करके। हमारा कौन सा त्योहार माइक चला के होती है? कोई सा त्योहार नहीं होती है, हमारा त्योहार सबसे आराम से होती है त्योहार। ये लोग का हर त्योहार में माइक बजना, ढोल ढालका चलती है। हमारा खाली मुहर्रम जो तेजिया निकलता है इसमें खाली हमारा थोड़ा बहुत। जो बुलडोजर यहाँ पर घुमाया गया, जब बुलडोजर यहाँ पर आए, बुलडोजर से कार्रवाई की गई, तो लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है या गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो हिंदू मुसलमान दोनों में हुए लड़ाई, ठीक है, तो उठाना भी चाहिए। ऐसे हिंदू मुसलमान जो दोनों हुए, दोनों तरफ से इंसान को उठाओ। नहीं, ये लोग क्या कर रहा, सारे मुसलमान को छांट चट के सारे मुसलमान को उठाए और सारे मुसलमान इलाका घेर के बैठा है। हमारा रमजान का टाइम है, ना कोई फल फकर, ना कोई सब्जी वगैरह ना ले जा सकते। गेट में लगा के, गेट में अंदर में सब बैठे हैं, पुलिस वगैरह सब मुसलमान का इलाका घेर के बैठे हैं। कोई हिंदू का इलाका में है नहीं, कोई है वहाँ पे? कोई है नहीं। बुलडोजर कहाँ चला? सारे मुसलमान के इसमें चले, कहाँ वहाँ पे चला? नहीं चला। तो फिर एक जब करना है, एक गुप्ता जी की दुकान थी, एक सक्सेना जी की दुकान थी, दोनों पर बुलडोजर। मुसलमान की, वो तो मुसलमान की एकदम डर इसमें था, इसलिए वो सोचा जो ये भी है मुसलमान का, इसलिए तोड़ दिया उसने। वो अगर उस कहना है कि नाम और धर्म देख के, हाँ, नाम और धर्म देख के। क्यों? देखो मस्जिद और मंदिर ज्यादा दूर नहीं है उसमें, ठीक है, तो जब मस्जिद तोड़ा तो मंदिर क्यों रखा है वहाँ पे? मंदिर तो और ज्यादा बड़ा हुआ है, हमारा मस्जिद कहाँ बड़ा हुआ है? लेकिन मस्जिद तोड़ दिया, मंदिर रख दिया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कौन करवा रहा है सब? अंदर में है अभी तक वो लोग का प्लान खट रहा है। जो हम लोग का जब ईद होगा, ईद का दिन वो लोग का फिर एक नसरा फिर निकलेगा। एक बार फिर ऐसा कि जो दिन हमारा ईद होगा वो दिन फिर ऐसा जुल्म होगा। क्यों? सारे गरीब मर रहा है, कोई अमीर तो मर रहा है, कोई पैसा वाला नहीं मर रहा है, सब गरीब का ऊपर मुसलमान का ऊपर। कह रही है, पुलिस कह रही है कि जिसने पत्थरबाजी करी उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद ही उनको गिरफ्तार किया। नहीं सुनो, पत्थरबाजी तो पहले नहीं हुआ। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, खत्म में काम करती हूँ मैं, ठीक है। जब यात्रा निकले हम यहाँ माल कबाड़ा लेके यहाँ पे खड़े, सारे चाकू वगैरह लेके सारे यात्रा में निकल गए। हमारा यहाँ बोरा था, उसमें भी चाकू मारा, दो बार हमारा बोरा में भी चाकू मारा। हम कुछ नहीं बोले, हमारे चलो यात्रा में सब खुशी बना के जा रहे तो जा रहे। वही यात्रा 6 बजे सुबह देखो 2 यात्रा निकले, आराम से निकल गए, कुछ नहीं बोले। लेकिन ये जो 6 बजे हमारा इफ्तार की टाइम में मस्जिद का सामने आके ऐसे शुरू हो गया वहाँ गान बजना। कोई मस्जिद का अंदर में घुस गया, झंडा लहरा रहा है, कोई मस्जिद में लात ठुक रहा। क्यों? किस लिए है? तो मुसलमान कुछ नहीं बोलेंगे? पहले किसने उसकाया? पहले वो लोग उसकाया, हमारा बाद पत्थरबाजी शुरू। हाँ, फिर उसके बाद उधर से पत्थर आया,
ये लोग नहीं छोड़ा, फिर ये लोग यहाँ से पत्थरबाजी किया। कोई एक हाथ से ताली नहीं बजते हैं। नुकसान तो हुआ, पत्थरबाजी हुई, आज देख सकते हैं आप नुकसान कितना हुआ है, क्या कहेंगी? नुकसान हुआ, अब जो करवाया वही नुकसान। आप देखते हो आज क्या फैसला में क्या बोलते हैं ये लोग। कौन सा फैसला? वो जो आज कोर्ट से जो फैसला 2 हफ्ते टल गया है। हाँ 2 हफ्ता टाल गया, आज देखो क्या होते हैं। फिर उसका बाद फिर सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है, मुसलमान भाई लोग सोचेगा फिर। आज देखा, आज फैसला तो सुन लो पहले, आज देख लो कोर्ट से क्या ऑर्डर आते हैं। क्या ऑर्डर आ गया कि 2 हफ्ते तक इस तरीके से जो स्थिति है वही रहेगी, कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि दोनों पक्ष आएंगे, अपनी बात रखेंगे। अच्छी बात है, दोनों साइड है फैसला। हम तो ये कहना चाहते हैं जैसे कि मस्जिद पे बुलडोजर चलाया था, इसके आजू बाजू में दुकानें तोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर पे पहुंचे ये लोग। मंदिर के पहुंचने के बाद इन्होंने पब्लिक को दिखाना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक को इसलिए दिखाया क्योंकि रुक जाए। वहाँ जो लोग आए थे कि हम मंदिर नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि मस्जिद जब टूट रही थी उस वक्त कोई मुसलमान नहीं आया, कोई नहीं आया। गेट तोड़ा गया था, उसके बाद स्टे आ गया, कोर्ट ने स्टेट दे दिया कि भाई अभी किसी पर भी ऑर्डर नहीं है कि किसी भी जगह पर बुलडोजर चलाया जाए। देखो हम खुद मानते हैं इस बात को। वो जो आगे थोड़ा चौतरा बनाया था वो इसलिए बनाया था चप्पल वगैरह के लिए, कुत्ते चढ़ते हैं उसके लिए गेट, हम खुद जानते हैं कि वो इलीगल जगह थी थोड़ी सी। यानी आप मान रहे हैं कि वो इलीगल थी और उस पर बुलडोजर चल गया? हाँ थोड़ी सी, जिस वक्त मतलब वो किस लिए बनाया था, चप्पल उतारने के लिए, और कुत्ते वगैरह जाते हैं वहाँ मस्जिद में। उस वक्त कोई मुसलमान नहीं दिखाया गया। जिस वक्त मंदिर पे टूटने को आया वहाँ पे आगे लोग कि हम मंदिर नहीं टूटने देंगे, और पब्लिक को दिखाने लगा, पब्लिक का भड़का हो। ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई यहाँ पर जहांगीरपुरी में चल रही है, क्या आपसी सौहार्द बिगाड़ने की लड़ाई चल रही है, या फिर ये जो पत्थरबाजी हुई ये पहले से प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत पत्थरबाजी हुई कि दंगा भड़काया जाए, यहाँ पर एक दूसरे को प्रोवोक किया जाए, एक दूसरे में जो प्यार है उसको खत्म किया जाए? आखिर इसके पीछे कौन है? नहीं, प्यार तो हम लोगों में इतना है कि हर गली में देख लीजिए 20% मुसलमान 20% ही हिंदू मिलेंगे, और इतना मोहब्बत से रहते हैं हम लोग बहुत, क्योंकि हमारा काम है पनीर का। देखो दिन क्या हो गया उस दिन अल्लाह जाने क्या हुआ, बता। बात तो देखो, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है। देखा जाए तो यहाँ दोनों की गलती थी, दोनों की गलती। हम तो खुद मानते हैं अगर किसी पे आदमी को मैं मानता हूँ मेरे ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो मैं खड़ा हुआ नहीं देख सकता। मैं भी बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई उसके बाद आपका क्या कहना है? बिल्डर की कार्रवाई जो हुई, देखो मैं तो ये कहता हूँ जो अनलीगल जगह थी वो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो तो होना चाहिए था। ये तो सरकारी की जगह, उसका हक है, वो लेगी। जिसकी खामखा घेर रखी है जगह वो तो गलत, वो तो छुड़वाएगी अपनी जगह को। लेकिन इंसाफ जो होता है सबके लिए होता है। मैं तो ये चाहता हूँ, देखो जब मंदिर तक आज पहुँचे पब्लिक को क्यों दिखाया गया कि पब्लिक आ गई और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि अब नहीं रुकवा दिया जाए बोल्डर को। तीसरे हफ्ते में चलेगी जरूर, तीसरे हफ्ते में फिर लोग गरीब दुखी होगा, घर वीरान हो जाएगा। जिन्होंने काम किया उनके घर पे बताओ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इनलीगल जगह है, जो गलत है, जिसने कब्जा किया हुआ है, उनके लिए ही बुलडोजर। हम तो किराएदार है, हम कहाँ से कर्जा करेंगे? हम तो किराएदार है। जिनका क्या कहते हैं जुग्गी होते भाई में 10-10 प्लॉट खरीद कर रखा है, उन लोगों से पूछो ना ये बात है कि वो गैर कानूनी काम क्यों करते हैं। उनसे पूछो ना, जो किराए पे रहते, रोज कमाते रोज खाते, वो कहाँ जाएंगे? यानी कि जुग्गी भी ले रखी है और 10 प्लॉट भी ले रखा है। पूछो जाकर उनसे सवाल उठाओ ना, उनसे सवाल उठाओ ना। गरीब को रहने को जगह नहीं है, खाने को नहीं, लेकिन किराया देने के लिए छाती पे खड़े हो जाते हैं। उनसे जाके पूछिए ना। बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? बुलडोजर के बारे में बताइए। बुलडोजर जो आए, 9 बुलडोजर आए, 3 ने काम शुरू किया अपना। बुलडोजर आए या ना आए उसमें, लेकिन नुकसान तो हम लोगों का ही हुआ ना। जब हमारी मस्जिद टूटी तो क्या, चलने से पहले तो ऑर्डर आ गया था। जब बुलडोजर चली है हमारी मस्जिद भी टूट गई, सब दुकानें टूट गए, तब परमिशन नहीं आया। एक मंदिर टूटने की जब बारी आई, कह रहा हमारे पास परमिशन आ गया, इसे रोका जाए। जब 10 बजे का टाइम था तो 2 घंटा आगे का टाइम था, 2 घंटे बाद क्यों लेके आया? आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, यानी कि मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हो रही है क्या जहांगीरपुरी में? ये मंदिर मस्जिदों की लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हो रही। ये वही रैली का ना है ना होगी, ना होगी ना रहेगा ना कभी। हम तो ये भी नहीं चाहते ना ये दो दुश्मनी कभी बनी रहे, और कभी हम चाहे तो ऊपर वाले से यही करे, अल्लाह से दुआ यही मांग रहे कि कभी ना होए। उस दिन क्या हो गया? उस दिन कैसे पत्थरबाजी हो गई? उस दिन क्या प्लानिंग थी यहाँ पर पहले से? क्या यहाँ पे पहले से प्लानिंग थी? कोई यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं, यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं होता। यहाँ पर जो होता
ये भाई साहब को देख लो, हमसे इतनी प्यार से बात करे तो हम मुसलमान है, ये हिंदू है, ये इसका मतलब है हम एक दूसरे से बात करें। और कोई दूसरा अगर तमाशा देखे दूसरा मारे तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने मारा या इन्होंने मारा, ऐसा कोई बात नहीं। जो आदमी के पास 10 वो थे करने वाले, जो इंसान थे, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सरदार का हो, किसी का भी हो, उससे हमें कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई मतलब। उनको हम चाहते हैं फांसी मिले। कह रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, 6 हिंदू भी पकड़े गए, 6 हिंदू भी पकड़े गए, 6 हिंदू भी हैं जिन पर तलवार मिल गई है। हमने भी न्यूज में देखा, आपके माध्यम से ही पकड़े गए हैं। और सही है, हम तो चाहते हैं हिंदू हो चाहे मुसलमान, फांसी दो उनको। क्योंकि सुनो, 2 आदमी की वजह से पूरा परिवार गंदा होता है। परिवार गंदा नहीं होता, वो इंसान गलत है जिन्होंने ये काम किया है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। हाँ, कोई भी धर्म हो, सीधी फांसी दो, कोई भी धर्म। क्यों ऐसे, जब इतना हम लोग इतना शांति से रह रहे, इतना भाईचारा बना के रह रहे, आज ये हमें यहाँ से अंसार को गिरफ्तार किया गया, यहाँ से सोनू काला को गिरफ्तार किया। सरासर गलत है, वो तो सरासर गलत है। अंसार को जो लेके गया तो सरासर गलत। किसी का दंगा फसाद रोकना कहीं को बचा रहा था सर, हाथ पैर पैर के बचा रहा था अंसार। बाबू, हाँ बाबू, ऐसे मत कर जाओ, तलवार इतनी तलवार थे। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, जो मैं बताना नहीं चाह रहा था। यहाँ से जब जा रहा था मैं घर पे थी। कह रहे हैं कि उनमें से कुछ लोगों ने बच्चों को वो दिया, पिस्टल दिया कि फायर करो। मेरे बात सुनो, यहाँ से पहले जा रहे थे तो हमारे कोई मतलब नहीं सिविल से, और हमें कोई पता नहीं हमारे यहाँ शांति बने। उन्होंने बोला मतलब नहीं है, पर हमारा मस्जिद से हमारा मतलब है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। मस्जिद से हमारा मतलब है, क्योंकि अगर तुम हमारे मस्जिद में पथराव करोगे, कुछ भी करोगे, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, और वो खड़े खड़े देखेंगे नहीं, ना सुनेंगे। तुम हिंदू भाई हो, हम मुसलमान हैं, आपस में मिलजुल के रहो। अगर हमने तुमसे कह दिया कि भाई तुम थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, तो तुम्हें जाहिर सी बात है तुम्हें कम करनी देनी चाहिए थी। वहाँ पे जानबूझ के इन्होंने लड़ाई, पत्थरबाजी हो गई यहाँ पे। पत्थरबाजी पहले हिंदुओं ने करी है, फिर मुसलमान ने करी है। ये नहीं कहूँगी कि हमारा मुसलमान अच्छा है। हाँ, मैं मंडी गई थी ना, तो उसी टाइम पे लड़ाई हो रही थी। यही वाली मंडी सब्जी लेने में गई थी, यही वाली ये सी ब्लॉक वाली। कह रहे हैं कि हिंदू पहले पत्थर मार रहा था। मेरी बात सुनो, पहली बात सर, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखो मेरे मुसलमान इतने यार दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं भी फोन मिलाता हूँ आपके आगे, इस पे ऑन करके बात करता हूँ, आप खुद देख लेना। इतने हैं, मैं कह रहा हूँ जीव लोग झुग्गियों में भी, सिविल लोग में भी, जहाँ पे कलेश चल रहा है, यहाँ पे मेरे इतने प्यार है, बहुत है। मेरा मुस्तिफा भाई भी है, कभी वो भी इलीगल हुआ, वो गलत हुआ, यानी कि आप सुनो, जो चीज हुई है गलती एक चीज की थी। जिस टाइम पे हमलावाजी हुए, मैं रहता नहीं हूँ सिविल लोग में, मैं रहता नहीं हूँ, मैं केवल लोग में रहता हूँ। वहाँ हुई उस टाइम पे, तो गलत सबसे बड़ी चीज एक जो थी वो ये थी, पहली बात 1 मिनट का खेल था, उनको जान देते। मैं हूँ, आपने इनसे बात कर, मेरे से कर रहे हो ना, ऐसी वो जान देते, वो निकल जाते, अपना काम होता। इनका कहना है कि जो यात्रा जारी थी उसको जाने देते, क्यों पत्थरबाजी कर ली? हम 1 घंटे में 24 बार नहीं चक्कर मारते। हमारा अजान का, नमाज का टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है हमारा, ठीक है ना। नहीं जाते, मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी बात, लग रहा है कि पत्थरबाजी से नुकसान हुआ या पत्थरबाजी से फायदा हुआ? भैया इसमें से नुकसान ही हुआ है, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इंसान का नुकसान ही हुआ है इसमें। किसका क्या कहेंगे, बुलडोजर आने से नुकसान हुआ, पत्थरबाजी जो उस दिन हुई उससे नुकसान नहीं हुआ है? फायदा किसको मिला है? फायदा तो उन लोगों को मिला है जो जय श्री राम का नारा करते हैं। फायदा उनको मिलता है जो नेता है, फायदा उनको हो रहा है। यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है जैसे कहते यूपी में होता है, ऐसे करना चाहिए। योगी आना चाहिए, इनको बांग्लादेशी को भगाओ, इनको भगाओ, यहाँ रखना नहीं चाहिए, इनको रहना नहीं चाहिए। जिस दिन गए थे नहीं, यहाँ इतने बुलंद से आवाज बजा रहे थे, हार्ट अटैक हो जाते। क्यों करते ऐसे? पहले भी तो गए थे, पहले भी रैली गए थे, समझे, पहले भी रैली गए थे, यही बात है। 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी तो वो लोग बंद क्यों कर रखे हैं मुसलमानों को? उन्हें भी छोड़ दो 2 हफ्ते तक वो बंद रहेंगे, उसकी कोई तो सच्चाई निकालेगी गवर्नमेंट। किसने बंद किया हुआ है? किसने बंद करा? इन्होंने नहीं करा है, राम बालों ने बंद करवाए। और क्या बंद करवाए? तो राम बालों को भी तो सिया राम जो बोल रहे हैं उनको भी तो बंद करना चाहिए। बंद किया हुआ है, जेल में बंद है। ये अंसार है जिनका नाम बता रहे, चिकना सलीम है, कौन है मुझे तो नहीं पता। 30-35 आदमी, 30 है, 25 है, कितने बंद है? सारे मोहब्बत बंद है, और हिंदू तो एक भी बंद नहीं है। ये कानून गलत नहीं है, इसको कहते हैं राजधानी दिल्ली। कि वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, कुछ लोग तलवार लगा रहे थे, कुछ लोग पिस्टल दिखा रहे थे। आप इतने हो, मैं पत्थर मारती हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं दिखेगा। मुसलमान है कि सारा हिंदू का सर सबके फूटे, किसी के चोट तो लगी होगी,
किसी का तो सर फटा होगा, मान सकते हो। जब पत्थर और बोतल में लाखों आदमी में डालूंगी तो किसी के तो सर में लगेगी या किसी के हाथ में लगेगी। लगी क्यों नहीं वो? मैं उठा उठा के पत्थर बोरे में बिखेर देती हूँ। अब क्या कहोगी, बुलडोजर की जो कार्रवाई यहाँ पे हुई, अब बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया है, क्या कहेंगी? मैं तो पूरा को तोड़वा दो। तो जब हमारा असली घर टूट गया तो पूरी दिल्ली को खत्म करवा दो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब सब चीज तोड़वा के, मस्जिद को तोड़वा के अब तुम बुलडोजर रोक रहे हो या नहीं रोक रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सब चीज तो तुमने तोड़ दी, रहा क्या? कुछ नहीं रहा। कि मस्जिद का जो दरवाजा था वो तो अवैध रूप से बनाया हुआ था मस्जिद वालों ने। तो वो भी तो मंदिर भी तो ऐसा ही है, जैसे मंदिर है वैसे मस्जिद है, जैसे मंदिर है वैसे मस्जिद है। मंदिर मस्जिद सबके लिए बराबर, या तो तोड़ो सबको तोड़ो, नहीं तो एक भी नहीं टूटेगी। ये तो छजली निकल रही है ना, ऐसी नाले से पल्ली तरफ मस्जिद का दरवाजा जाके देखना, थोड़ा सा ये जो ऊपर की छजली निकल रही ना मस्जिद की, ये छजली निकली है और यही छजली मस्जिद की टूटी है। क्या कहेंगे, अब यहाँ मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू हो जाएगी जहांगीरपुरी के अंदर? क्या हम नहीं चाहते कि लड़ाई शुरू हो। तो मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, जिसका जी चाहे खूब तोड़ो, कभी तो जनता की आवाज आएगी, कभी तो मंत्री जनता के सामने हाथ जोड़ेगा कि जी मेरे पे गलती हो गई। में तो मुसलमान भी साथ रह रहा, हिंदू भी साथ रह रहा। यूपी में तो योगी कह रहा कि दंगे ही नहीं हो सकते। दंगे तो वही करवा रहा है, अरे यहाँ नहीं रहे। आज से 40 साल की उम्र में हिंदू भी यही है, अरे मुसलमान भी यही है। मुझे बताओ कौन है? मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ शादी कर रही है, हिंदू की मुसलमान में करे, कोई ऐतराज ही नहीं है। तो इनको नेताओं को क्या ऐतराज हो गया? तो मैं जहांगीरपुरी में हूँ और मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा इस कार्रवाई को लेकर, और जिस तरीके से 2 हफ्ते की ये कार्रवाई रोक दी गई है, यानी कि सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की क्या राय है और क्या उन्होंने कहा वो आपने सुना। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली के जहांगीरपुरी से।